चल मित्रा चल उत्थे चलिए एक जिंदड़ी एक जां होवे मापियां जी ठंडी छां होवे ते सुनिया जी मित्रा दी निੱघी सां होवे। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता है और मैं आपको अपने कवि सम्मेलन में अपनी पोएट्री क्लास में नहीं ले जाने वाली। बहुत ही गहरा और संजीदा सवाल था मेरे पास अपने पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर के साथ अपने फाइनेंसेस को समझने का, इन जनरल अपनी लाइफ के लिए फाइनेंस को, अपने आर्थिक हालातों को समझने का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस कविता के ज़रिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, बताने की कोशिश करूं, अपने विचार एटलीस्ट एक्सप्रेस कर सकूं, अपनी सोच सामने ला सकूं कि जैसे हम अपनी ज़िंदगी में एक तन्मयता चाहते हैं, हमारे माँ बाप का साया होने से जो हमें एक ठंडक, एक छाँव का, जो एक प्रोटेक्शन का, एक सुरक्षा का जो भाव हमारे मन में आता है, अपने साथी के साथ होने से जो हमें कोसा कोसा निग्गा निग्गा सा एक वार्मथ का, एक अपनेपन का एहसास होता है, जो कि सिर्फ एक सुरक्षा कवच ही नहीं बल्कि एक शारीरिक और मानसिक कंफर्ट है, एक आराम है जो हम चाहते हैं लाइफ में। तो जब जिंदगी में ये सुकून जब हम चाहते हैं तो इसके लिए हमें कुछ एफर्ट भी तो करनी चाहिए। ये हमारी सोच चाहते हम सभी हैं कि लाइफ में हमारी ज़िंदगी में सुकून रहे, तन्मयता रहे, एक रिलैक्सेशन रहे, हम इंजॉय करें अपनी लाइफ में, आनंद का अनुभव हो। तो उसके लिए ये ज़रूरी है ये समझ पाना कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है। हमारी बेसिक ज़रूरतें जो होती हैं, जो हमारे आर्थिक, हमारे क्या कहना चाहिए, हमारी जिम्मेदारियां पहले वो पता हों तब तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं अपने प्रोग्राम मेरी आज़ादी में हमारी अपनी पर्सनल जंजीरें, सामाजिक जंजीरें और आर्थिक जंजीरों को तोड़कर कैसे कंप्लीट आज़ादी का जो एहसास है कि जहां मैं कहूँ कि हाँ मैं आज़ाद हूँ, कि अब मेरे पास कोई बंधन नहीं है, उस अनुभव तक ले जाने के लिए सबसे पहला काम है एक अवेयरनेस क्रिएट होना, इस चीज़ के लिए जागरूक होना कि क्या करूँगी मैं, ये पहले पता तो हो कि मैं कर क्या रही हूँ, आज मेरी ज़रूरत क्या है, तब तो मैं कल के ख्वाब पूरे करूँगी। तो जिन मोहतरमा ने मुझे ये क्वेरी लिख के भेजी है, मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि पहले क्या उन्होंने अपनी तुरंत की जो अपनी बेसिक नीड्स हैं, अपनी जो आर्थिक जिम्मेदारियां हैं, क्या उनको समझा है कि रोटी कपड़ा मकान, बच्चों की पढ़ाई, आपकी हेल्थ, आपके पूरे परिवार की हेल्थ और आपके ना सिर्फ ये जिम्मेदारियां बल्कि घूमना फिरना, ये ज़रूरतों में है, ये बेसिक ज़रूरतों में आता है। इसे लग्जरी ना मानिए। एजुकेशन कोई लग्जरी नहीं है, ज़रूरत है। ये जिम्मेदारी है हर माँ बाप की कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें। तो ये आपकी बेसिक जिम्मेदारियां हैं। इनके फाइनेंस के लिए आपने क्या किया है आर्थिक रूप से इनको फुलफिल करने के लिए? जब आप इस लेवल तक कवर कर लेती हैं, उसके बाद आइए तब आप अपना नेक्स्ट पड़ाव, आपका अगला कदम होना चाहिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में अब आप देखिए कि कैसे आप शिक्षा को उच्च शिक्षा की तरफ लेके जाएंगे, वो खर्चे कैसे पूरे होंगे, आपकी हेल्थ में कई अनफोर्सीन, कई अनदेखी घटनाओं के लिए आपके पास क्या इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस कंपनी वाला इंश्योरेंस हो सकता है या किसी भी तरह से कैसे आपने अपने आप को सुरक्षित कैसे किया है, क्या कदम उठाए हैं अपनी सुरक्षा के लिए, क्या कदम उठाए हैं आपने। अगर आपके पास घर नहीं है तो घर खरीदना है तो किस तरह का घर चाहिए, उसके लिए क्या फंड्स चाहिए आपको, उसके लिए क्या तैयारी की है। अगर आपको गाड़ी चाहिए, ज़िंदगी में कहीं पर भी आगे बढ़ना है, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से की है। ये बहुत ज़रूरी कदम होते हैं जो कि जिनके बारे में अगर आप अपनी यंग एज में, अपनी छोटी अवस्था में नहीं सोचेंगे तो आप बुढ़ापे में परेशान हो जाएंगे। ये काम 20 से 40 के बीच कर लेने होते हैं, ताकि 40 के बाद बैठ के प्लानिंग नहीं की जाती, तब ये एग्जीक्यूशन होता है इनका। तो अब आप कहेंगे कि इनकम का सोर्स तो एक ही है, एक ही जॉब है, दो दो जॉब कैसे करें?
देखिए, दो जॉब करना और दो सोर्स ऑफ इनकम होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप दो जॉब इंडिया में बहुत मुश्किल है हिंदुस्तान में रहते हुए कि कर पाएँ, ना इतना समय बचता है ना इतनी एनर्जी। लेकिन दो सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, तो अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाइए, क्योंकि मैंने एक बार अपने वीडियो में कहा भी था कि मनी मेक्स मनी, पैसे से ही पैसा बनता है, लेकिन पैसे से पैसा बनाने के लिए बेसिक पैसा पहले बचाना और कमाना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ढंग से करेंगे तो पैसा बचेगा। अब जब वो सेविंग आपके पास आ गई, अब आप अपने आप से कुछ सवाल पूछिए, एक पेन एंड पेपर लीजिए, डायरी लीजिए, कुछ लीजिए, कुछ सवालों के जवाब अपने लिए उसमें नोट कर लीजिए। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि मेरा प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। उसमें लिखिए कि क्या हैं आपके फाइनेंशियल गोल्स, आपको किस तरह की ज़िंदगी चाहिए, कैसा घर, कैसी गाड़ी, कैसी लाइफस्टाइल, कैसी जॉब, कैसी प्रमोशन, क्या क्या चाहिए। आप उनको गोल्स को वहाँ पर नोट करें, तभी तो आप जब तक लक्ष्य तय नहीं करेंगे पहुँचेंगे कैसे वहाँ तक। अपने फाइनेंशियल गोल को लिखिए, उसके बाद अपने आप से पूछिए कि आप अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए क्या किसी दूसरे पर रिलाई कर रहे हैं क्या आपकी जो मंथली, जो हर महीने का आने वाला आपका व्यय का जो खर्चा है वो कहाँ से आ रहा है, किसी दूसरे के पास से या आप उसे खुद जनरेट कर रहे हैं। क्या आप फैमिली पे डिपेंडेंट हैं, अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट हैं, या खुद से जनरेट कर रहे हैं, पहली चीज़। उसके बाद आप ये देखिए कि जो आप खर्च करते हैं क्या वो ज़रूरत के हिसाब से खर्च करते हैं या जहाँ मन आया, इमोशन बेस्ड, अरे भैया यहाँ सेल लगी है चलो खरीद डाला जाए, ये अच्छा लग रहा है चलो ये ले लिया जाए, ज़रूरत है या नहीं है, कोई बात नहीं, ज़रूरत कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा घर में सामान। तो अपने खर्चों के अपने व्यवहार को समझें। उसके बाद क्या आप जितना कमाते हैं या जितना आपके पास पैसा आता है ये सारा खर्च कर देते हैं या उससे ज़्यादा भी चले जाते हैं। ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं अगर आपको फाइनेंस के हिसाब से चलना है। अदरवाइज तो ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करते रहिए। तो अपने आय से ज़्यादा या बराबर का व्यय है तो इसको ज़रा नोट करें। एजुकेशन, अपने एजुकेशन पे कितना खर्च कर रहे हैं। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डिग्रियां हासिल करना है, एजुकेशन का मतलब है कि अगर आप लाइफ में कहीं कल को कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने आप को क्या एजुकेशन आप दे रहे हैं। आप कहें कि मुझे रियल एस्टेट का काम बहुत अच्छा लगता है, मेरे ख्याल से मुझे प्रॉपर्टीज़ बनानी चाहिए, तो प्रॉपर्टीज़ बनाने से पहले उस बिज़नेस को, उस काम को, उस फील्ड को थोड़ा समझिए। घर बैठे मुझे शेयर मार्केट, मुझे ट्रेडिंग करनी थी तो उसके लिए मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ी। मैंने एक कोच हायर किया जिसने मुझे ट्रेनिंग दी कि भाई कैसे शेयर मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग की जाती है, शेयर्स हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, किस तरह से ऑनलाइन ट्रेडिंग की जाती है। तो मैंने समझा और मैंने उस तरह से अपने पैसे से और पैसे बनाने शुरू किए। मैं भी जॉब कर रही थी तो मुझे अपने आप को एजुकेट करना पड़ा। तो इसी तरह से जिस भी फील्ड में आप, जिस भी लाइन में आपको लगता है आपका इंटरेस्ट है, अपने आप को एजुकेट कीजिए अगर आगे बढ़ना है आर्थिक रूप से। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहली शिक्षा हम कहाँ से ले सकते हैं। आपके डे टू डे जो खर्चा होता है ना आपके घर का, वो सबसे अच्छा हमारा एक शिक्षा गृह है। समझिए बेसिक गणित को, बहुत ही बेसिक फाइनेंस हम घर के खर्चों से ही समझ सकते हैं कि कैसे घर खर्च चलाया जाता है, कैसे एक इनकम आती है, कैसे उसे खर्च किया जाता है, कैसे सेग्रीगेट किया जाता है। इसकी प्लानिंग मैंने अपने घर से ही सीखी थी, मेरे माँ बाप ने मुझे वहीं से सिखाना शुरू किया था। तो ये बहुत ज़रूरी है। प्लस आपका ये पता होना कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, ये पता होना ज़रूरी है। उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट 100% कीजिए। उसके बाद एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जैसे पिछले वीडियो में था कि हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम का डिफरेंस समझेंगे, जो हमने इस वीडियो में कवर किया। लास्ट पॉइंट जो कि मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी डिटेल में, वो है कि अपने पार्टनर, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर, उनके कर्जे आपकी जिम्मेदारी नहीं है। गिविंग सपोर्ट इज अ प्रिविलेज, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन। अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो ये आप सहायता कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है।
इसके डिफरेंस को समझें। ख़ास तौर पे औरतें इस जंजाल में, इस जंजीर में बहुत ज़्यादा अपने आप को जकड़ लेती हैं कि मायके से पैसे ला कर देना, या फिर अगर बिजनेस कर रही हैं तो घर के खर्च से पैसे वहाँ जाकर लगा देना। इन सब चीज़ों से निकलना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिटेल में हम अगली बार में चर्चा करेंगे। बट आई होप टिल देन आपकी बाकी सारी क्वेरी का मैंने आंसर अच्छे से दिया है। अपने आगे फर्दर क्वेरीज, अपने विचार मेरे साथ शेयर करते रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।